हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूजिंग पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एंड एस डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ग्राफ थ्योरेटिक टर्म है और ये वहाँ पर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एजेस तो डायरेक्टेड होती है, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होता है या साइकिल नहीं होती है। ऐसे ग्राफ में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का मीनिंग है हाउ टू अरेंज द वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ इन अ सीक्वेंस और इन ऑर्डर so that whenever there is an edge from the vertex A to vertex B, then A always comes before B in the sequence or in that order। तो इस तरह के ऑर्डर को या सीक्वेंस को हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट बोलते हैं। और किसी भी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस या ऑर्डर हो सकते हैं, तो हमको उनमें से कोई एक ऑर्डर या सीक्वेंस फाइंड करना होता है। आज की इस क्लास में हम इसी ऑर्डर या सीक्वेंस को पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एंड हेस डायग्राम की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं ये डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जिनमें से एक एप्लीकेशन है हाउ टू शेड्यूल डिफरेंट टास्क ऑफ ए प्रोजेक्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो किसी भी प्रोजेक्ट में एन नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क होते हैं और उनको एक सीक्वेंस या ऑर्डर में कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो वो ऑर्डर या सीक्वेंस हम फाइंड करते हैं यूजिंग टोपोलॉजिकल सॉर्ट। चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एंड हेस डायग्राम। तो चलिए पहले देखते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में किस तरह से की जाती है। तो ये एक डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये ग्राफ डायरेक्टेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एजेस जो हैं वो डायरेक्टेड हैं, आपको एरो की फॉर्म में दिखेंगी एजेस। और असाइक्लिक इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की साइकिल नहीं है। साइकिल का मीनिंग होता है कि इस तरह का कोई लूप या कोई भी साइकिल नहीं बन रही है। दैट मीन्स आपको इस तरह का कोई भी लूप नहीं मिलेगा जिसमें कि आप जिस वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हो उसी वर्टेक्स पर आप वापस आ सको डायरेक्टेड एजेस को ट्रेस करते हुए। सो ये जो है आपके पास में डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है। अब इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का जो मीनिंग है वो ये है कि इसमें जितने भी वर्टाइसेस हैं उन वर्टाइसेस को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। और वो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अगर आपके पास में किसी वर्टेक्स वी आई से वी जे में कोई एज है डायरेक्टेड, तो उस सीक्वेंस में वी आई ऑलवेज कम्स बिफोर वी जे। तो ऐसे सारे वर्टेक्स जिनके बीच में इस तरह का कोई एज है उनमें वी आई हमेशा पहले आएगा एंड वी जे बाद में आएगा। तो इस तरह के सीक्वेंस में जब हम अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में वो सारे वर्टाइसेस फाइंड करते हैं जिनकी इन डिग्री जीरो है। इन डिग्री जीरो का मीनिंग होता है कि उस वर्टेक्स पर किसी तरह की कोई एज इनकमिंग नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ आई अगर हम देखें, सो आई में कोई भी एज आ नहीं रही है, सारी एजेस जो है इससे आउट गोइंग है। सिमिलरली यहाँ पर एफ ऐसा वर्टेक्स है जिसमें कोई भी एज आ नहीं रही है, बाकी सारी एजेस जो है वो आउट गोइंग है। सो ये दो वर्टेक्स आपको ऐसे मिले जिनकी इन डिग्री जीरो है। सो इन दोनों में से किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए। सो यहाँ पर मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पर सीक्वेंस में आई लिखा। आई लिखने के बाद में इसको हमने रिमूव कर दिया। सो आई रिमूव होने के बाद में क्या होगा कि ये सारी एजेस भी रिमूव हो जाएंगी। ये एजेस रिमूव हो गई, इसके बाद में जो बचा हुआ ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर हम फिर से ऐसे वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं जिनकी इन डिग्री जीरो है। सो बचे हुए जो ग्राफ है उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन डिग्री जीरो है ऐसा एक वर्टेक्स है ए, और दूसरा जो पहले से वर्टेक्स प्रेजेंट है एफ। ये दोनों ऐसे वर्टेक्स हैं जिनके इन डिग्री जीरो है। सो बचे हुए ग्राफ में हम इन डिग्री जीरो वाले वर्टेक्स में से किसी को भी एक को सेलेक्ट करते हैं और उसको सीक्वेंस में हम लिख देते हैं। लिखने के बाद में जो एजेस हैं उससे वर्टेक्स से आउट गोइंग उनको भी हम डिलीट कर देते हैं। सो अब जो बचा हुआ ग्राफ है उसके अंदर फिर से हम देखते हैं कि इन डिग्री किन किन वर्टाइसेस की जीरो है, उनमें से कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं हम। सो यहाँ पर ये सारी एजेस रिमूव होने के बाद में जो बचा हुआ ग्राफ है उसमें ये डी एंड एफ फिर से आपके पास दो वर्टेक्स है जिनकी इन डिग्रीज जीरो है। सो इन दोनों में से कोई भी एक वर्टेक्स ले लो। मैंने डी ले लिया यहाँ पर। डी लेने के बाद में इन दोनों एजेस को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो अब जो ग्राफ बचा है उसके अंदर फिर से हम चेक करेंगे कि कौन से वर्टाइसेस ऐसे हैं जिनकी इन डिग्री जीरो है। सो यहाँ पर बचे हुए ग्राफ में आपको मिलेगा एफ, ये वर्टेक्स ऐसा है जिसकी इन डिग्री जीरो है। सो हम यहाँ पर फिर एफ लिखेंगे। देन एफ लिखने के बाद में ये सारी एजेस रिमूव हो जाएंगी। बचे हुए ग्राफ में फिर से आप चेक करोगे कि इनकी इन डिग्री जीरो है, तो अब आपको मिलेगा कि यहाँ पर जी की इन डिग्री जीरो है, तो हम जी लिख देंगे सीक्वेंस में। जी लिखने के बाद में ये एज भी रिमूव हो जाएगी और बचे हुए ग्राफ में आपको मिलेगा एच जिसकी इन डिग्री जीरो है। एच लिख दिया आपने, तो ये वाली एज भी रिमूव होगी। देन जो रिमेनिंग ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर आपको मिलेगा ई जिसकी इन डिग्री जीरो है। देन ई के बाद में ये वाली एज भी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आएगा बी और बी के बाद में आपको मिलेगा सी। सो यहाँ पर ये हो गया टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ये एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। दूसरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट आप एफ से स्टार्ट करके बना सकते हो। एक ही ग्राफ में बहुत सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट होते हैं।
तो ये उनमें से एक है। सो इस टोपोलॉजिकल सॉर्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डी एंड जी ये दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनमें डी से जी में एक डायरेक्टेड एज है, लेकिन एफ बीच में आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस हैं उनके बीच में एज हो, लेकिन ये श्योर होता है कि जो भी वर्टेक्स पहले आ रहा है वो उस वर्टेक्स से बाद में आने वाले किसी वर्टेक्स में डायरेक्टेड एज है। तो यहाँ पर पहले जो वर्टेक्स आ रहा है उससे किसी बाद में आने वाले वर्टेक्स में डायरेक्टेड एज होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ही हो, इस सीक्वेंस में वो आगे कोई वर्टेक्स हो सकता है। तो ये एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। ऐसे बहुत सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट आप किसी भी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में फाइंड कर सकते हो। तो यही चीज़ हमको अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में करना है, जिसका हेज डायग्राम आपको दिया हो या आप फाइंड कर सकते हो। तो वहाँ भी हमको ये ट्रिक अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ भी डायरेक्टेड ग्राफ तो होता ही है और असाइक्लिक भी होता है वो। सो हेज डायग्राम में आप ये ट्रिक यूज़ करके उसका भी एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस में या हेज डायग्राम में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे की जाती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इन मैथमेटिक्स? सो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का मीनिंग होता है लीनियराइजेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डरिंग। तो जब भी आपको पार्शियल ऑर्डर दिया होता है तो आपको उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है या उनका लीनियराइजेशन करना होता है। सो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इन ए पोसेट पी is a linear ordering of the members of the poset by constructing a compatible total ordering relation। So यहाँ पर ये total order relation जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ पर A पहले आएगा B से अगर A related to B है ओरिजिनल पार्शियल ऑर्डर में। सो इसको हम बोलते हैं compatible total order। तो कोई भी दो एलिमेंट्स आपको दिए हों तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। सो यहाँ पर ये सिंबल ऑर्डर T ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर A is coming before B whenever A is related to B in the poset। Every poset has at least one topological sorting। तो अगर आपको poset दिया है तो उसमें एक कम से कम एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट तो होगा ही, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पेटिबल टोटल ऑर्डरिंग? सो कॉम्पेटिबल टोटल ऑर्डरिंग का जो मीनिंग है वो ये है कि किसी भी पोसेट में टोटल ऑर्डरिंग इज सेड टू बी कॉम्पेटिबल विद द पार्शियल ऑर्डरिंग इफ A टोटल ऑर्डर B whenever A related to B। सो यहाँ पर A related to B जब भी होगा ओरिजिनल पोसेट में then A is related to B in total order। सो टोटल ऑर्डर में A related to B होगा। कंस्ट्रक्टिंग ए कॉम्पेटिबल टोटल ऑर्डरिंग फ्रॉम ए पार्शियल ऑर्डरिंग इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। सो यहाँ पर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का मीनिंग होगा वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए कॉम्पेटिबल टोटल ऑर्डरिंग फ्रॉम द गिवन पार्शियल ऑर्डर। सो यहाँ पर कॉम्पेटिबल टोटल ऑर्डरिंग का जो मीनिंग है वो ये है कि whenever A related to B in original poset then we can write A total order B in the compatible total order relation। तो यहाँ पर जो total ordering है वो डिफाइन होती है on the basis of the partial ordering, इसीलिए हम इसको बोलते हैं compatible total ordering relation। तो ये इसी के रिस्पेक्ट में है, तो ये जो गिवन पार्शियल ऑर्डर है उसी के रिस्पेक्ट में होती है, इसलिए इसको हम compatible total ordering बोलते हैं। सो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम फाइंड करने के लिए हमको ये रिजल्ट यूज करना होता है जिसमें एवरी फाइनाइट नॉन एम्प्टी पोसेट हैज़ एटलीस्ट वन मिनिमल एलिमेंट। सो मिनिमल एलिमेंट क्या होता है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो किसी भी फाइनाइट नॉन एम्प्टी पोसेट में कम से कम एक मिनिमल एलिमेंट तो होता ही है। मिनिमल एलिमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं वो क्या होता है, तो अभी हम उसको यूज़ करेंगे आगे। तो ये इंश्योर कैसे होता है कि यहाँ पर जो आपके पास में पोसेट है वो फाइनाइट है। सो फाइनाइट होने के कारण हम उसमें से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, उसको हमने बोला A0। अब ये A0 अगर मिनिमल नहीं है देन देयर विल बी एन एलिमेंट A1 विथ A1 रिलेटेड टू A0। सो यहाँ पर A1 रिलेटेड टू A0 आपको एक मिल जाएगा एलिमेंट अगर A0 मिनिमल नहीं है तो। इफ A1 इज नॉट मिनिमल, अब ये A1 जो मिल गया इसको फिर से हमने चेक किया ये मिनिमल नहीं है तो आपको एक दूसरा कोई एलिमेंट A2 मिलेगा सच दैट A2 इज रिलेटेड टू A1 एंड सो ऑन। सो ये कंटिन्यू करेंगे हम प्रोसेस जब तक कि सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टॉप होगी कहीं ना कहीं पर, बिकॉज हमारे पास जो पोसेट दिया है वो फाइनाइट है। सो फाइनाइट होने के कारण ये प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी और जो फाइनल एलिमेंट मिलेगा वो होगा मिनिमल एलिमेंट। तो आपको ऐसा एक एलिमेंट गारंटीड है अगर पोसेट फाइनाइट है नॉन एम्प्टी है तो उसमें कम से कम एक मिनिमल एलिमेंट होगा ही। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड करने के लिए हमको उसी मिनिमल एलिमेंट को फाइंड करना है और उसी से हमको स्टार्ट करना है, जैसा कि अभी हमने डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में देखा था वैसे ही काम यहाँ पर आपको करना है। सो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है वो बहुत सिंपल है। लेट P बी एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट पोसेट, दैट मीन्स द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। वी डिफाइन टोटल ऑर्डरिंग ऑन द पोसेट एज फॉलोज।
सो सबसे पहले हम एक मिनिमल एलिमेंट फाइंड करते हैं जो कि गारंटीड है बिकॉज इट इज अ फाइनाइट पोसेट। सो उस मिनिमल एलिमेंट को हमने चूज कर लिया, उसको हमने बोला A1। सपोज A1 को अगर रिमूव कर दें तो जो बचा हुआ सेट है वो नॉन एम्प्टी होगा बिकॉज उसमें और भी एलिमेंट्स हैं। तो ये बचा हुआ जो सेट है ये भी एक पोसेट है, ये हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में देख चुके हैं। कोई भी एलिमेंट हटा दो मिनिमल एलिमेंट तो बचा हुआ जो भी ग्राफ है वो फिर से हेस डायग्राम ही होता है। देन A2 हमने चूज कर लिया। देन ये जो सबसेट है A-A1, इसमें से हमने फिर से एक एलिमेंट फाइंड किया क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो इसमें भी एक मिनिमल एलिमेंट होगा। उस मिनिमल एलिमेंट को फाइंड कर लिया हमने, सपोज वो मिनिमल एलिमेंट है A2। देन ओरिजिनल सेट ए में से हमने A1 A2 दोनों रिमूव कर दिए और अब जो आपको पास में सेट बचा है वो भी पोसेट है। उसमें से आपने फिर से एक एलिमेंट चूज किया A3 जो कि मिनिमल है। और ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक कि पूरा सेट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है या सारे एलिमेंट्स जो है वो आप सिलेक्ट नहीं कर लेते हो वन बाय वन। सो फाइनली आपको जो मिलता है वो मिलता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सो यहाँ पर ए फाइनाइट सेट है तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टॉप होगी और एंड प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा ये सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस के अंदर आप देखोगे कि जो भी एलिमेंट पहले आ रहा है किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। नाउ अब इस ऑर्डरिंग को हम कॉम्पेटिबल टोटल ऑर्डरिंग क्यों बोलते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास में ओरिजिनल पोसेट में बी रिलेटेड टू सी है तो सबसे पहले हम बी को मिनिमल एलिमेंट की फॉर्म में रिमूव करेंगे और उसके बाद ही हम सी को सिलेक्ट करेंगे। तो कॉम्पेटिबल इसलिए है कि यहाँ पर सी हमेशा बाद में सिलेक्ट होगा जब बी पहले सिलेक्ट हो चुका होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सी को पहले सिलेक्ट कर लें और बी को बाद में रिमूव करें, तो इसीलिए ये कॉम्पेटिबल टोटल ऑर्डरिंग होती है। सो कंसिडर एन एग्जांपल, इसके हम कॉम्पेटिबल टोटल ऑर्डरिंग फाइंड करते हैं। तो ये एक पोसेट है, इसमें जो रिलेशन है वो है डिवाइड्स। सो यहाँ पर इंटीजर्स दिए हैं 1 2 4 5 12 20 एंड रिलेशन है ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। सो यहाँ पर रिलेशन है ए डिवाइड्स बी। सो इसका हेज डायग्राम हम बनाएंगे जो कि हम पहले बना चुके हैं। सो दिस इज द हेज डायग्राम फॉर दिस पोसेट। सो इस हेज डायग्राम के अंदर हम मिनिमल एलिमेंट सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं मिनिमल एलिमेंट्स, सबसे पहला जो मिनिमल एलिमेंट है वो है 1, क्योंकि 1 ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी एज नहीं आ रही है। दैट मीन्स 1 से कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। सो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे 1 को। सो 1 को सिलेक्ट करने के बाद में ये दोनों एजेस अब रिमूव हो जाएंगी, तो अब आपके पास में दो मिनिमल एलिमेंट्स बचेंगे 2 एंड 5। सो दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो 2 एंड 5 में से। सो अगर आपने 2 सिलेक्ट किया है तो ये एज रिमूव हो जाएगी, तो अब आपके पास में 4 एंड 5 दो मिनिमल एलिमेंट्स हो जाएंगे, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने 4 को सिलेक्ट किया है तो ये दोनों एजेस भी रिमूव हो जाएंगी, तो यहाँ पर आप 5 सिलेक्ट कर लो, 12 सेलेक्ट कर लो, देन 20। सो इस हेज डायग्राम में आपको बहुत सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट मिलेंगे, बट यहाँ पर हमको थोड़ा केयरफुल रहना होता है कि यहाँ पर हम जब भी सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को तो जब हम सेम लेवल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करने में पहले इंटरेस्टेड होते हैं। दैट मीन्स जैसे ही आपने 1 को रिमूव किया तो आपके पास में 2 एंड 5 दो मिनिमल एलिमेंट्स हैं जो सेम लेवल पर हैं। लेवल का मीनिंग है कि वो सेम इस तरह की पोजीशन पर हैं। तो पहले 2 को सिलेक्ट कर लो या 5 को सिलेक्ट कर लो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप पहले 2 को सिलेक्ट करोगे तो फिर 5 को कर लें आप। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 12, इस तरह से आप एक ही तरफ चलते जाओ। आपको सेम लेवल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में सिलेक्ट करना है अगर वो मिनिमल एलिमेंट्स हैं तो। सो कॉम्पेटिबल टोटल ऑर्डरिंग अगर हम डिफाइन करें तो पहली जो है वो ये है कि 1 को सिलेक्ट किया हमने, फिर 2 को कर लिया, बिकॉज 1 को सिलेक्ट करने के बाद में ये दोनों एजेस रिमूव हो गई। अब आपके पास में 2 एंड 5 दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर 2 को कर लिया है। आप 5 को भी कर सकते हो पहले, तो यहाँ पर 2 को कर लिया है। 2 के बाद फिर 5 को कर लिया है। 5 के बाद में अब आपके पास में डायरेक्ट 20 पे नहीं जाएंगे, हम जो नीचे लेवल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सो हमने ये सिलेक्ट कर लिया 4 को रिमूव कर दिया, तो आपके पास में 12 एंड 20 बचे। सो 12 20 में से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। सो यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 20 को पहले लिख सकते हो, 12 को बाद में लिख सकते हो, वो दूसरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 2 एंड 5 का आप ऑर्डर चेंज कर दो, पहले 5 को चूज़ कर लो फिर 2 को कर लो, इट डजेंट मैटर, तो वो एक नया टोपोलॉजिकल सॉर्ट बनेगा। सो यहाँ पर मैं सारे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जो पॉसिबल है वो लिख रहा हूँ। दूसरा ये वाला है जिसमें हमने 2 एंड 5 को शफल कर दिया है। देन थर्ड वाला ये है जिसमें 20 एंड 12 को शफल कर दिया है। फोर्थ वाला ये है जिसमें हमने 20 एंड 12 को शफल किया है, 5 एंड 2 को भी कर दिया है। सो ये 4 टोपोलॉजिकल सॉर्ट हैं इस हेज डायग्राम के या इस पार्शियल ऑर्डर। सिमिलरली D60 डिवाइड्स, D60 मीन्स डिविजर्स ऑफ 60। तो ये भी एक पोसेट है, ये आपको पता है। इसका हमने हेज डायग्राम बनाया और इसके हेज डायग्राम बनाने के बाद में हमने फिर से वही किया, जो मिनिमल एलिमेंट है उसको सिलेक्ट किया हमने। मिनिमल एलिमेंट इज़ 1 हियर,
सो 1 को सिलेक्ट किया हमने और उसके बाद में ये एजेस रिमूव कर दी। ये एजेस रिमूव करने के बाद में आपके पास में 2, 3 एंड 5 ये मिनिमल एलिमेंट्स होंगे, तो इनको आप ऑर्डर में सिलेक्ट करते जाओ 2, 3, 5। देन उसके बाद में ये सारी एजेस रिमूव हो जाएंगी। ये एजेस रिमूव हो जाने के बाद में नेक्स्ट लेवल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर लो 4, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट बहुत सारे हैं यहाँ भी, तो एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया। सो यहाँ 1 को पहले सेलेक्ट किया और ये एजेस रिमूव कर दी हमने। उसके बाद में 2, 3, 5 इनको सेलेक्ट कर लिया। इनको आप चेंज कर सकते हो, 3 को पहले लिख सकते हो, 2 को बाद में लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। देन 4, 6, 10, 15 इनमें भी आप शफलिंग कर सकते हो। 6 को आप पहले लिख दो, 4 को बाद में लिख दो, 10 को बाद में लिखो, 15 को पहले लिखो एंड सो ऑन। सो ये एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। अदर टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स आर, सो यहाँ पर 2 टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखे हैं, यहाँ और भी हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स, तो आप वो भी फाइंड कर सकते हो। सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का मीनिंग है कि जो भी वर्टेक्स पहले आ रहा है वो बाद में आने वाले किसी वर्टेक्स से रिलेटेड है। दैट मीन्स उसको आपने पहले रिमूव किया है, बाद में वो जिससे रिलेटेड है उसको रिमूव किया है। नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में कोई चाइनीज़ रेसिपी आपको दी हुई है और उसको बनाने के लिए जो डिफरेंट टास्क हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो इस तरह से ग्राफ बनाकर दी हुई है। सो इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द शेड्यूलिंग ऑफ द टास्क टू प्रिपेयर दिस चाइनीज़ मील। तो ये जो ग्राफ आपको दिया है, इस ग्राफ में हर एक नोड पर एक एक्टिविटी या टास्क दिया हुआ है जो उस चाइनीज़ मील को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको इन एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड ए टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मिनिमल एलिमेंट है वो फाइंड करना है। तो मिनिमल एलिमेंट अगर आप सर्च करोगे इस पूरे ग्राफ में तो मिनिमल एलिमेंट आपको मिलेगा दिस फाइंड रेसिपी। सो फाइंड रेसिपी जो है वो मिनिमल एलिमेंट है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। देन फाइंड रेसिपी को रिमूव करने के बाद में ये दोनों एजेस अब रिमूव हो जाएंगी। ये दोनों एजेस रिमूव होने के बाद में आपके पास जो एक्टिविटीज़ या टास्क बचेंगे वो है बाय ग्रोसरीज एंड बाय सी फूड्स। सो इन दोनों में से कोई भी आप नेक्स्ट चूज़ कर सकते हो बिकॉज दोनों सेम लेवल पर हैं। देन इन दोनों को चूज़ करने के बाद में ये सारी एजेस अब रिमूव होंगी। अगर आप बाय ग्रोसरीज पहले चूज़ करते हो तो ये तीनों एजेस रिमूव हो जाएंगी। देन उसके बाद आप बाय सी फूड करते हो तो ये वाली दोनों एजेस अब रिमूव हो जाएंगी। ना रिमेनिंग ग्राफ में फिर से आपको मिनिमल एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो अब आपके पास में मिनिमल एलिमेंट्स होंगे स्टीम राइस, वॉश वेजिटेबल्स, कट जिंजर एंड गार्लिक, क्लीन फिश। सो इनमें से अब जो भी इंपॉर्टेंस है वो आप मिनिमल एलिमेंट चूज़ करोगे और उसके बाद में वो एजेस जो भी हैं वो रिमूव हो जाएंगी उनके ऊपर की एंड सो ऑन। सो एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट और अरेंजमेंट ऑफ टास्क यहाँ पर ये दिया हुआ है। सो पहले हमने फाइंड रेसिपी ये चूज़ किया बिकॉज ये मिनिमल एलिमेंट है। सो ये हेज डायग्राम की फॉर्म में है इसलिए आपको यहीं से स्टार्ट करना है, यही आपको मिनिमल एलिमेंट मिलेगा सबसे पहले। इसके अलावा कोई दूसरा मिनिमल एलिमेंट अभी इसमें नहीं है। सो ये मिनिमल एलिमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कोई भी टास्क नहीं है। सो ये स्टार्टिंग टास्क है। सो फाइंड रेसिपी के बाद में बाय ग्रोसरीज के बाद में बाय सी फूड क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे है। सो इन दोनों का अरेंजमेंट सबसे पहले जरूरी है। देन वॉश वेजिटेबल्स, यहाँ से हमने वॉश वेजिटेबल्स या स्टीम राइस, कट जिंजर एंड गार्लिक एंड क्लीन फिश इनमें से कोई भी आपको एक चूज़ करना है मिनिमल एलिमेंट। इन तीनों को आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। अब बचे हुए जो ग्राफ है उसके अंदर आपको इनमें से मिनिमल एलिमेंट्स सेलेक्ट करना है। सो वॉश वेजिटेबल्स हमने पहले सेलेक्ट कर लिया क्योंकि स्टीम राइस इसके ऊपर है। सो इसके ऊपर है इसलिए ऑब्वियसली इसको बाद में सेलेक्ट करेंगे हम। देन वी चूज़ क्लीन फिश, देन वॉश शेल फिश, देन कट जिंजर एंड गार्लिक। सो ये आपने पूरा चूज़ करने के बाद में अब आप के पास में जो रिमेनिंग ग्राफ है उस ग्राफ में मिनिमल एलिमेंट आप सिलेक्ट करोगे। सो कट फिश, चॉप वाटर चेस्टनट, कुक इन वर्क, स्टीम राइस, मेक गार्निशेस, अरेंज ऑन प्लेटर्स एंड सर्व। सो यहाँ पर ये जो टास्क आपने अरेंज किए हैं ये अकॉर्डिंग टू नीड जो भी है वो आपने सेलेक्ट किए हैं। जो भी आपको पहले करना है इस मील को प्रिपेयर करने के लिए उसके अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट है। तो ये एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट है और एक शेड्यूलिंग ऑफ टास्क है। इनमें से कुछ टास्क आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वॉश शेलफिश पहले लिख लिया है उसको आप बाद में लिख सकते हो, पहले कट जिंजर एंड गार्लिक कर सकते हो। वॉश वेजिटेबल्स वॉश शेलफिश के पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। सो इनमें आप यहाँ पर जब भी मिनिमल एलिमेंट्स चूज़ करना हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा टास्क पहले करना है। सो इस तरह से ये शेड्यूलिंग ऑफ टास्क है जो हमने यहाँ पर लिखा है। ये एक शेड्यूलिंग ऑफ टास्क है, दूसरे भी हो सकते हैं बट यहाँ पर जो सर्व है एंड फाइंड रेसिपी ये सबसे पहले आएगा और सर्व सबसे बाद में आएगा क्योंकि ये वाला जो नोड है ये मिनिमल एलिमेंट सबसे बाद में बनेगा जब ये सारे टास्क अरेंज हो जाएंगे। सो ये शेड्यूलिंग ऑफ टास्क है टू प्रिपेयर दिस चाइनीज मील। So this was topological sorting using partial order relations and Hess diagram.
एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड करोगे तो इसके हेज डायग्राम से आपको मिनिमल एलिमेंट्स फाइंड करते जाना है और उन मिनिमल एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करते जाना है। तो इस तरह से जो भी एंड प्रोडक्ट होगा वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट मिलेगा आपको। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूजिंग partial order relations and Hess diagram. Thank you very much.